10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और दोस्तों 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 10 फरवरी पेट के कीड़े मारने वाला डिवॉर्मिंग डे, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों आगे देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल ये इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य दिवस है। किसका वर्ष है ये? नर्स और मिडवाइफ। किसका है दोस्तों? नर्स और मिडवाइफ का। 24 अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट है पंचायती राज दिवस है। स्वामित्व योजना कौन सा है? स्वामित्व योजना। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस है। मेरे रसगुल्लो एक योजना स्टार्ट होती है उज्ज्वला योजना 1 मई के दिन विश्व श्रमिक दिवस। 8 मई थैलेसेमिया डे, 12 मई विश्व नर्स दिवस, 22 मई ये तो बड़ा ही कतई जहर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस 22 मई को है। 31 मई तंबाकू निषेध दिवस है दोस्तों, 31 मई को। दोनों इंपोर्टेंट है। 1 जून मेरे दोस्तों दूध का जुनून है। क्या है? दूध का जुनून है। और आपसे पूछे 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। 8 जून को महासागर है। 17 जून को राजस्थान वालों मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है। 21 जून योग दिवस है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। 1 जुलाई डॉक्टर है। 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। 11 जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट है जनसंख्या दिवस, 1989 से बना रहे। 5 अरब जनसंख्या पहुंची थी 11 जुलाई को। 18 जुलाई को मंडेला दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दोस्तों मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, याद है आपको? हाँ भाई, राइस अल्सर हगटन। 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले कि जो दोस्तों 29 जुलाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि बाघ रिपोर्ट आई है। क्या आई है? बाघ रिपोर्ट। मैं कल की क्लास में मेरे दोस्तों आपको ये रिपोर्ट पढ़ा दूंगा। क्या? कल की क्लास में आपको ये रिपोर्ट पढ़ा दूंगा। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, कुछ ऐसे पढ़ाऊंगा। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है। 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों, और साथ में 12 अगस्त को ही हाथी मेरे साथी दिवस है। 29 अगस्त खेल दिवस, खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी है। 15 सितंबर लोकतंत्र और जुगाड़ू इंजीनियर्स डे है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस है। 29 को हार्ट डे है। इसके बाद में 2 अक्टूबर अहिंसा है। 8 अक्टूबर एयर फोर्स, 1932 दोस्तों। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस अंतरराष्ट्रीय। 15 अक्टूबर छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, इंपॉर्टेंट है, FAO। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशनल डे 75वीं वर्षगांठ। 5 नवंबर सुनामी जागरूकता दिवस, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 14 नवंबर बाल दिवस और फिर डायबिटीज डे। इसके बाद है विश्व शौचालय दिवस। मेरे दोस्तों शौचालय में बैठ के कौन सा दिवस बनेगा? 19 नवंबर को बनेगा विश्व शौचालय दिवस। इसके बाद है 26 नवंबर को संविधान है और साथ में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दोनों है। 1 दिसंबर को एड्स डे है दोस्तों। 4 दिसंबर को नौसेना डे है। 5 दिसंबर इंपॉर्टेंट है विश्व मृदा दिवस। 10 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है मानवाधिकार, क्योंकि इसी दिन कौन से नोबेल पुरस्कार वितरित करेंगे। 16 दिसंबर को विजय दिवस है। 23 दिसंबर दोस्तों किसान दिवस, अन्नदाता दिवस चौधरी चरण सिंह। 24 दिसंबर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 25 दिसंबर है सुशासन दिवस। कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस है 25 दिसंबर को। आइए लाडलो आगे बढ़ते हैं नस्ते नाबूद श्रृंखला की तरफ। लेकिन मेहनत अनुच्छेद 5 से 11 याद है आपको? नागरिकता संबंधी दोस्तों कौन से अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 17 मेरे दोस्तों याद करो, छुआछूत, अस्पृश्यता, इसका अंत करना, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 19 दोस्तों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? यह है लाडलो अनुच्छेद 19 के अंदर। अनुच्छेद 21 दोस्तों गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसी में ध्यान रखना निजता का जो अधिकार है दोस्तों वो भी किसमें आता है? वो भी मेरे लाडलो अनुच्छेद 21 के अंदर ही आता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 32 मेरे दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसका है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। क्या? वो उतना ही दहाड़ेगा। अनुच्छेद 40 भाई साहब, ग्राम पंचायत जो है इसका जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 48 कल रह गया था मेरे रसगुल्लो, नोट करना। अनुच्छेद 48 नहीं मेरे दोस्तों, अनुच्छेद नोट करो आप। अनुच्छेद आपके 48 नहीं, आपको नोट करना है अनुच्छेद 51। क्या? अनुच्छेद 51 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का है। किसका है दोस्तों? पर्यावरण का है, आप नोट कर लो। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? अनुच्छेद 51 मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति। अब आप मुझसे कहोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे मेरे रसगुल्लो, भुजे हुए चूनो, मैंने कहा था ना, यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। अगर आपसे पूछ ले यूएनओ की तर्ज पर भारत में कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 51। क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 है। क्या है? अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 ए दोस्तों, ध्यान करो, 42वां संविधान संशोधन है रसगुल्लो, 1976 है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। और मेरे दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहले कितनी थी? पहले 10 थी, वर्तमान में 11 है। क्या? वर्तमान में 11। अनुच्छेद 52 दोस्तों, भारत का क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। 53 में दोस्तों कार्यपालिक शक्तियां, कौन सी कार्यपालिक शक्तियां? 53 के अंदर है। 54 के अंदर लाड लो, अगर आपसे पूछ ले 54 में क्या है? जो निर्वाचन है मेरे दोस्तों, वो लिखा हुआ है 54 के अंदर, 54 के अंदर। अनुच्छेद मेरे दोस्तों देखिए 57 लिख दिया, 55 इंपॉर्टेंट है, ये भी निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 भाई साहब, महाभियोग। कौन सा भियोग है? महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाना, यह है अनुच्छेद 61 के अंदर। अनुच्छेद 72 भाई साहब, क्षमादान की शक्ति। किसकी? क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंदर है। अनुच्छेद 74, मैंने कहा था ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? उसका प्रमुख होगा भाई साहब प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 की बात करूं तो मेरे लाडलो, अटॉर्नी जनरल जो है, कौन? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी दोस्तों, ये अनुच्छेद 76 के अंदर है। आगे बढ़िए लाडलो, अनुच्छेद 79, छोड़ूंगा नहीं भाई साहब, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। लोकसभा है तो अनुच्छेद 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 108, जॉइंट सिटिंग जो है, संयुक्त बैठक जो है दोस्तों, वो है अनुच्छेद 108 के अंदर। अगर आपसे पूछे अरे किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। किसका? राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 110 मेरे दोस्तों ध्यान रखना, वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक मेरे लाडलो, अगर आपसे पूछे कहां पर है, वो ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 110 के अंदर है। फिर आपसे पूछेगा अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण मेरे लाडलो, ये कहां पर है? ये है, ध्यान रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बजट कहते हो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 112 के अंदर। फिर आपसे पूछेगा लाडलो अनुच्छेद 123 दोस्तों, अध्यादेश। क्या? अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 123 के अंदर। जबकि दोस्तों राज्यपाल जो है इसके पास है 213। किसके पास है? राज्यपाल के पास है 213। अनुच्छेद 124 भाई साहब, क्या? अनुच्छेद 124 अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, उनको किस प्रकार शपथ मिलेगी, कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, उनको हटाना, उनकी योग्यताएं, उनके वेतन भत्ते, उनकी शपथ, सब कुछ कहां पर है? अनुच्छेद 124 के अंदर। अनुच्छेद 148 दोस्तों, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, यह है दोस्तों आपके अनुच्छेद 148 के अंदर। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में है। अगला है अनुच्छेद 152 दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है? 151 तक तो संघ खत्म हो गया। क्या? केंद्र खत्म हो गया। 152 से दोस्तों स्टार्ट होता है क्या? राज्य। कौन?